राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति शब्दों में आसान सी लगती है पर जीवन में मुश्किल होती है। वास्तविक भोगों की प्रियता के कारण जो हमारी इंद्रियों को विषय प्रिय लगते हैं, उन्हें भोगने में सुख का अनुभव होता है। भ्रमात्मक, सत्य नहीं, भ्रमात्मक। जैसे स्वप्न में हमें कोई सुख मिला तो जागरण पर उसका कोई महत्व नहीं रहता, ऐसे ही जागृत में जो सुख मिल रहा है ज्ञान होने पर कोई महत्व नहीं रहता। अज्ञान के कारण भोग प्रियता हमारी बढ़ गई है और भोग प्रियता देहाभिमान के कारण बढ़ गई है। देहाभिमान होने के कारण शरणागति बहुत कठिन जान पड़ती है। शरणागति जैसा कोई साधन ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का साधन शरणागति है। भगवान की शरण में मैं जैसा भी हूं, नीच हूं, पापी हूं, पतित हूं, पर हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। हमारा तुम्हारा संबंध है स्वामी। आपने कहा ममैवांशो जीवलोके, तो मैं आपका अंश हूं। और वैसे भी अगर मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हैं, मैं दीन हूं तो आप दीन बंधु हैं, मैं भिखारी हूं तो आप दाता हैं। स्वामी, हमारा आपका संबंध है। मैं कैसा भी हूं लेकिन मैं आपका हूं। यहां से शरणागति प्रारंभ होती है और यही पूर्ण हो जाती है। जब तत्वता हृदय में बात आ जाएगी तो पूर्ण हो जाएगी। अभी वाणी से है तो वचन से प्रारंभ हुई और हृदय में उतर गई कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बस यहीं से उसका अध्यात्म का जो प्रकाश है वो जागृत हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान से संपन्न वो महापुरुष हो जाएगा। भगवान का शरणागत परम ज्ञानी होता है। कोई ज्ञान बकाया थोड़ी रह जाता है। भगवान अपने शरणागत को परिपूर्ण कर देते हैं। तो शरणागति में कठिनता है विषय प्रियता। विषय प्रियता है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान है अज्ञान के कारण। तो हम भगवान की शरण में हो, वो हमें ज्ञान प्रदान करें जिससे विषय प्रियता नष्ट होकर भगवत प्रियता जागृत हो जाए। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर विषय प्रियता के कारण बहुत कठिन लगता है। तो हम क्या करें? विषय प्रियता को भी समर्पित कर दें। जैसे हमें कोई पदार्थ, माना जैसे आज हमें गुलाब जामुन खाना है, हाँ ठीक है, अब गुलाब जामुन की व्यवस्था करते हैं अगर हमारे पास है, धन है, आज है, और ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं और नाम कीर्तन करते हैं। भोग लगाने के बाद पा लेते हैं प्रसाद रूप, कोई परेशानी नहीं। हमारी भक्ति भी पूर्ण हुई और हमारी विषय प्रियता भी पूर्ण हुई। हाँ, जो शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, वो लाख बार मन कहे तो भी नहीं मानूंगा। अगर शास्त्र और धर्म से युक्त है तो एक बार में तेरी बात मान लूंगा। तो मन की विषय प्रियता को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित। देखो, शरणागति जैसा कोई सरल साधन नहीं। शरणागति का साधन ऐसे समझो जैसे एक छोटा बालक है, उसे ये पता नहीं कि ये मल है, और मल में खेला और लपेटा और फिर रो के मां की तरफ भाग पड़ा। तो मां ऐसा कहेगी क्या कि पहले इसे स्नान करवाओ, क्योंकि स्नान करवाने वाली वही है। तो मां उसे उसी स्थिति में अपने हाथ में ले लेती है और बाथरूम जाती है और उसे पवित्र करती है, उसे श्रृंगारित करती है। ऐसे ही हम मल लपेटे हुए बालक की भांति भगवान की शरण में चले जाएं, वो हमारे सारे मलों को धोकर अपने लायक बना देंगे। बहुत करुणा सिंधु भगवान है। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। चराचर का द्रोह करने वाला पापी भी हो, अपिचेत सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, साधुर्यो समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। घोर पापी हो और भगवान की शरण में आ जाए तो कहते हैं उसे महात्मा मानो, क्योंकि मैं महात्मा बनाऊंगा। करो सत्य ते। हमारा इतिहास साक्षी है इस बात के लिए कि कितने वैश्यागामी, कितने चोर, कितने हिंसक लोग हमारे भगवान की शरण में सत्संग के प्रभाव से आए और महात्मा बन गए, महर्षि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, जगत पूज्य बन गए। जहां निंदनीय आचरण थे वहां बंदनीय बना दिया। ये हमारे भगवान की शरणागति है। कोटि विप्र बदल आ गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मण का मारने का बद हो, ब्रह्म ऋषियों का बद हो, और वो मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसे नहीं त्यागता। हमारे भगवान के लिए शरणागति बहुत सरल साधन है। हम जैसे हैं, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, विषयनाथ, मैं आपका हूं। बस अजात पक्षायु मातरम खगा। जैसे घोंसले में
पंछी का बच्चा अभी पंख नहीं निकला, वो केवल माँ की बाट जो होता है, ऐसे हम केवल भगवान की कृपा की बाट जो है, नाथ मेरे में कोई साधन नहीं, केवल आपकी कृपा से मेरा उद्धार होगा। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, इससे बढ़िया साधन और क्या हो सकता है। शरणागति के लिए कोई नियम थोड़ी है। गंदा बच्चा अपने को साफ ही नहीं कर सकता, मां का कार्य है साफ करना। तो प्रभु मैं आ गया, हे पतित पावन, मैं पतित होकर आ गया, वो आप पावन कीजिए। बस केवल भगवान की शरण होने की बात है, वो सब ठीक कर लेंगे, पक्का ठीक कर लेंगे। उन्हीं के ठीक किए ही ठीक होता है। अपने कितना ठीक करेंगे, जितना ठीक करेंगे उतना और बिगड़ जाएगा, क्योंकि अहंकार हो जाएगा। ठीक तो भगवान से ही होते, तो हम भगवान की शरण में हो जाए। सौम्या जी फरुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक सच्चा और आज्ञाकारी शिष्य कौन होता है? जो अहंकार को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। सच्चा और आज्ञाकारी वही है जो अहंकार को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। अहंकार ही बुद्धि चलवाता है। हमारे गुरुदेव भगवान ऐसा बोले तो हम लोग अपने गुरुदेव से कैसे बात करने लगते हैं। गुरुदेव ने कोई आज्ञा करी, ऐसा महाराज जी आप नहीं समझते हो, देखो आप ऐसे से नहीं। गुरु के वचन ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्य है, शास्त्र है। गुरु के वचन शास्त्र है, ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्य है। अगर वो कहते हैं तो तुरंत उस पर अमल करना, ये हमारे सौभाग्य का विषय होगा। ये संसारी लोग नहीं जानते हैं। जब संत आज्ञा करते हैं तो विशेष कृपा करके आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं करते। हम उनकी बात नहीं करते जो दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं, जो नाना प्रकार के वेश धर कर इस वेश को बदनाम करते हैं। हम उनकी बातें नहीं करते, हम संत की बात कर रहे हैं। संत जब कृपा करते हैं तो कोई आदेश करते हैं, संत जब कृपा करते हैं तो कोई उपदेश करते हैं। उस समय अपने मन को एकाग्र करके, अहंकार का त्याग करके उनकी बात मान लेनी चाहिए। जो गुरुदेव की आज्ञा पर चलता है, गुरुदेव के इशारे को समझता है, उसे भगवत प्राप्ति कोई दूर है क्या? वो तो भगवत प्राप्त ही है, क्योंकि अपने साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप गुरुदेव को सामने देखता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। जो शिष्य गुरुदेव की आज्ञा में बुद्धि लगाए महाराज जी, उसका क्या? उसमें पतन होने की संभावना है। गुरुदेव की आज्ञा में बुद्धि लगाने से पतन होने की संभावना है, क्योंकि वो बात समझ में नहीं आएगी। हमारी बुद्धि प्राकृतिक है, मानुषिक है। गुरुदेव किस धरा की आज्ञा दे रहे हैं, और हमें अगर अपनी बुद्धि का भरोसा होता तो अब तक कल्याण हो जाता ना। तो दो ही चीजें तो हमें फंसाए हुए हैं, मन और बुद्धि। तो भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, मय्येव मन आधत स्व मयि बुद्धि निवेशय निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं संशया। हे अर्जुन, यदि तुम अपना मन और बुद्धि हमको दे दो, मेरे में लगा दो, तो तुम मेरे में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम गुरुदेव को अपना मन और बुद्धि प्रदान करते हैं। देखो, हम सांसारिक संबंधों का इतना महत्व रखते हैं, भाई के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए, और गुरु साक्षात परब्रह्म, वहां बुद्धि लगाए, वहां बुद्धि लगाए। गुरुदेव करुणा करके कोई आदेश कर दिए, वहां हम बुद्धि लगाए तो हमारे पतन का मार्ग हो जाएगा। बिनहि विचार करी शुभ जानी। गुरुदेव के लिए आया है, बिनहि विचार करी शुभ जानी। विचार करने का अवसर नहीं गुरु आज्ञा पर, लेकिन संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। लेकिन गुरुदेव के लिए, गुरुजनों के लिए, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। तो गुरुदेव की आज्ञा होते ही उस पर विचार किए बिना तत्पर हो जाना चाहिए। कुछ चेष्टाएं ऐसी होती है जो हमारी समझ में नहीं आती है, तो हम बुद्धि को ही दे देते हैं, हम समझने की चेष्टा ही नहीं करते। हम आपके हैं, जैसा चाहो वैसा आप आज्ञा करो, वैसे हम आपकी सेवा में रत हैं, सब काम बन जाएगा। यार, ये शरीर गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, इसका क्या महत्व है? ये मन
अगर सही मार्ग में नहीं चला तो भूत प्रेत दुर्गति को प्राप्त होगा। ये तन मन की कोई ताकत नहीं है कि भगवत प्राप्ति कर दे। ये गुरुदेव की कृपा से अगर तन मन समर्पित हो गए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा सस्ता सौदा है। तन मन तो हमने संसार को करोड़ों बार दिए और आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। एक बार मन गुरुदेव को दे दो, देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम धन की बात इसीलिए तीसरे में नहीं कहते कि तुम कहोगे कि धन की बात हम नहीं कहते। धन तो बहुत गौर चीज है। तन और मन उनकी आज्ञा हुई वैसे चलो। क्रिया प्रधान तन और संकल्प प्रधान मन। तन और मन गुरु। धन तो एक गौर चीज है। धन का कोई महत्व नहीं है। धन का कोई महत्व नहीं है। ये सब कूड़ा करकट है। तुम्हारी समझ में बहुत महत्व होगा, गुरु कृपा से हमारी समझ में इसमें और रद्दी कागज में कोई अंतर नहीं। इससे भोग सामग्री मिलती, इसलिए धन का महत्व है। नहीं, धन का क्या महत्व है? 2000 रुपए के एक अटैची नोट दे दिए जाए, आप क्या करोगे? फेंक ही दोगे रद्दी कागज की में। क्यों? क्योंकि अब उसकी भोग सामग्री नहीं मिलती। भोग सामग्री मिलती है इसलिए धन का महत्व है। तो भोग सामग्री इसलिए प्रिय लगती क्योंकि इंद्रियां चंचल है। इंद्रियां चंचल इसलिए है कि अज्ञान है। अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सब बात बन जाए। इसलिए गुरु की आज्ञा में रहो। वही अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले, ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाले गुरुदेव बड़े कृपालु, बड़े कृपालु। कृपा कर देते हैं, उनकी आज्ञा पर रहो, सब मंगल हो जाएगा।